हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जय और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेडिंग व्यू बाय सेल इंडिकेटर के बारे में जो मैंने खुद बनाया है। जी हां, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूं जय गिट्टी मैजिक इंडिकेटर के बारे में। अगर आप भी 2025 के बेस्ट ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर की तलाश में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। Investing and trading in the stock market is a risky business. Please invest your money under the guidance of SEBI registered financial analyst only. Trade with Jai or me is not responsible for any profit or loss which is incurred by you. Trade with Jai channel does not provide any type of call input or buy sell recommendation to publicly. We are not a financial advisor and the content on this channel should not be considered as a financial advice. We are only providing an educational video. तो सबसे पहले जय मैजिक इंडिकेटर क्या है? ये एक एडवांस बाय सेल इंडिकेटर है जो मैंने स्पेशली ट्रेडिंग को ज्यादा एक्यूरेट और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए डिजाइन किया है। चाहे आप स्कैल्पिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे कर रहे हो, ये इंडिकेटर हर ट्रेडिंग स्टाइल के लिए परफेक्ट है। ओके, तो बात करते हैं इंडिकेटर को किस तरीके से यूज करना है, कैसे इसका क्या सेटिंग है, सारी चीजों को लेके। तो जो मैंने आपको इंडिकेटर दिया है, आप यहाँ पे इनवाइट ओनली पे जब क्लिक करोगे तो आपको ये दो इंडिकेटर का नाम मिलेगा, आप पे दोनों पे क्लिक कर देना है। ये दो इंडिकेटर मेरे सामने खुल जाएगा। इसका जो सेटिंग है इसको आपको कुछ भी नहीं करना, एज इट इज सेम रहेगा। एक चीज करना, सॉरी, ये वाला आपको ईएमए करना है, ठीक है। इसको आपको ईएमए में कन्वर्ट कर लेना और इसके सेटिंग में इसको बस 1 करना है और इसको अनेबल करना है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ये है, इसको आपको अनेबल करके ओके कर देना है, ठीक है। और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये इंडिकेटर का पूरा सेटिंग हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो लाइंस बन रहे हैं क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, सारी चीज़ों को लेकर। तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये ग्रीन, ये एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है, तब ये सिग्नल जनरेट किया है और ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। सेम आपका सेल साइड में भी यही हो रहा है, ये एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहा है और ये एक फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। दो चीज हो गई। उसके बाद में ये आपका सपोर्ट है और ये जो रेड लाइन बन रहा है ये आपका एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। उसके बाद में इसके अंदर एक ईएमए है, वो 5 का ईएमए लगा हुआ है इसके अंदर में, जो एक लाइन चार्ट की तरह काम करता है। क्योंकि कैंडल में क्या होता है, एग्जैक्ट चीजें पता नहीं चलती कि मार्केट कौन सा पैटर्न बना रहा है, क्या मूव कर रहा है, ये उसके लिए है। थर्ड चीज, ये स्ट्रक्चर है। आईसीटी कॉन्सेप्ट में एक स्ट्रक्चर आता है और इवन एक तरह का प्राइस एक्शन भी बोल सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, मार्केट हाई से लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। तो ये वही है, अप साइड के लिए स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, डाउन साइड के लिए स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। जैसे ये मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट हो रहा है तो इसको ब्रेक कर दिया है तो मार्केट फिर यहाँ से निकल गया ऊपर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर मैंने अपडेट्स दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज एक लिक्विडिटी होती है जो ग्रैब कर रही है। जब आप इसको 1 आवर पे देखोगे तो ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा 1 आवर में लिक्विडिटी क्या होता है। एक स्विंग के ऊपर बनता है, जैसे एक 3 कैंडल स्विंग बना तो ये एक लिक्विडिटी है। थर्ड चीज, ये एक एडवांस ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है और इसको बोलते हैं एफपीजी। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड होता है तो क्या करता है, सबसे पहले गिरने के बाद में ये एफपीजी को टैप करता है, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर गिरता है। ये इसको ब्रेक कर दिया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चौक हो गया, इसको चौक बोलते हैं एक तरह से, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं। यहाँ से मैस हो गया तो ये नीचे की तरफ आया, तो ये बोला तो ये क्या होगा, ये एक तरह का सिनेरियो बनता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें क्या होता है, मार्केट पहले बायर्स का लिक्विडिटी लेता है, मतलब उनका सेल हंट करता है, जो यहाँ से सेल किए फिर इसको ब्रेक करेगा, उसका लिक्विडिटी हंट करेगा, ठीक है। हंट करने के बाद में फिर से नीचे आएगा और अपना उसका एक्चुअल मूव वो देता है। तो ये उसके लिए है। थर्ड चीज के अंदर एक ट्रेंड लाइन है जो ये ऑटो क्रिएट होता है कि मार्केट का एक ट्रेंड लाइन है जो ये ब्रेक किया था तो गिरा था, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर मैंने लगाया है। प्लस इसके अंदर एक और अपडेट आएगा, फिबोनाची का एक बहुत ही अच्छा टूल कॉन्सेप्ट होता है रिट्रेसमेंट का, ठीक है। तो ये इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है टेम्पलेट्स में, ठीक है, ये है।
जो अभी इसके अंदर और इम्प्लीमेंट होगा, बट अभी जितना है ऑलरेडी बहुत परफेक्ट है। तो ये एक टूल है। ऑक्सीलेटर का काम क्या होता है कि जब ये बाय बन रहा है, ये बाय बना तो ये भी ग्रीन होना चाहिए था, तो ये मैच होना चाहिए। अगर ये सेल बन रहा है तो ये भी रेड होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बना सेल, तो ये रेड है, उसके बाद में क्या हुआ, कंटिन्यू रेड बन रहा है और ये मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे बाय बना तो एक ग्रीन का यहाँ पे बार है, ठीक है, ये इस जगह पे बाय बना और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर तक गया और यू टर्न लेके जब ये यहाँ से प्रॉफिट आना चालू हो गया तो यू टर्न लेके गिरना स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ है। प्लस इसके अंदर आपको ये बॉटम आइडेंटिफाई कर देता है कि ये मेरा बॉटम मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है ये 2 जगह से, तो हो सकता है कल मार्केट एक नया मूव दे अपसाइड में। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें बनती है कि ये रेसिस्टेंस है 49,800 कल यहाँ पहुँच जाए, या फिर ये इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर गिरे। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होती है। ओके, तो चलो हम बात करते हैं कि ट्रेड हमें किस तरीके से प्लेस करना है। ये आज का तारीख है 17 तारीख, आज का डेट है, टाइम फ्रेम 3 मिनट है। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है काम किस तरीके से करता है। जब यहाँ पे सेल बन रहा हो तो ये भी रेड होना चाहिए, ठीक है, और ये सेल सिग्नल दे तो इसको हम वैलिड साइन मानते हैं। ठीक है, बट इसके अलावा एक और चीज़ है। अब एक चीज़ देखो, मार्केट ने क्लोजिंग दिया था यहाँ पे 49,000 पे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो क्लोजिंग प्रीवियस मार्केट का रहता है हमें उस प्रीमियम के चार्ट का कॉल और पुट लगा के रखना है। तो यहाँ पे हम एक काम करते, 3 लेआउट ले लिए, तो ये 49,000 का कॉल हो गया, इसमें लगा हुआ ये, और ये 49,000 का पुट हो गया। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको स्टार्टिंग से। ये है 17, 17, 9-15 का कैंडल, ठीक है, और ये है आपका कॉल साइड का 9-15 का कैंडल। यहाँ पे अब मार्केट स्टार्ट होगा। तो देखो मार्केट ने ऑलरेडी पहले से सेलिंग में दे रखा था, तो एक गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया। कोई ट्रेड नहीं बना मेरे यहाँ पे, नहीं बना है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे बोला बाय सिग्नल। ये जो लाइन है ना हिल रहा है, ये देखो, अगर मैं इसको कर्सर लेके जा रहा हूँ, तीनों चार्ट में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो अब जब ये बाय बना तो क्या यहाँ पे बाय करेंगे, कैसे कंफर्म होगा, पहला बाय बना, ठीक है, दूसरा नीचे में भी ग्रीन बना, ये कंफर्मेशन है। सेकंड कंफर्मेशन लेंगे हम प्रीमियम के चार्ट पे, तो क्या प्रीमियम के चार्ट पे बाय बना, इस टाइम पे देखो 9:24 में, यहाँ पे इस जगह पे बाय नहीं बना, ठीक है, बट पुट साइड में बना, तो ये मेरे लिए एक इनवैलिड कॉल हो गया। करेक्ट, अवॉइड करेंगे इसको, नोट करना ध्यान से, बहुत जरूरी चीजें बता रहा हूँ आपको। चलो आगे चलते हैं फिर। ओके, सेल बना, टाइमिंग क्या है 9:42, सेल बना, तो क्या मेरे प्रीमियम के चार्ट में सेल बना, ये देखो हिल रहा नहीं, तो 9:42 ये है, सेल यहाँ पे सिग्नल नहीं बना, अवॉइड। बाय बना है, बट हमने क्या किया, अवॉइड किया। यहाँ भले मार्केट ऊपर गया बट ये अवॉइड किया हमने। मैं आपको एकदम शॉर्ट वाला ट्रेड बता रहा हूँ कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। देखो एक तो ये सपोर्ट भी ले रहा है, इसने बॉटम बनाया। अब बॉटम बनाया किस टाइम पे, 10:06 में, तो बॉटम क्या हमारे प्रीमियम के चार्ट पे बना, नहीं बना, बट उधर टॉप बन गया पुट साइड पे, तो ये मेरे लिए ट्रैपिंग है, कुछ भी नहीं है। ओके, अब बना कॉल 10:18 में, पहला चीज मैंने मैच कर लिया कि भाई
ये दोनों मैच हो गए, ठीक है, ग्रीन ग्रीन हो गया। फिर हमने देखा कॉल साइड में ग्रीन ग्रीन मैच हो गया। सेम टाइमिंग क्या है, 10:18। 10:18 पुट साइड में ये भी मुझे बोला सेल। तो मेरे पास में हो गया ट्रिपल कंफर्मेशन कि ये बना एक्चुअल में सेल, ठीक है, कि ये पुट भी बेचने को बोल रहा है, कॉल बाय करने को बोल रहा है, और जो मेरा इंडेक्स है बैंक निफ्टी का वो मुझे बाय करने बोल रहा है। अब हम इसको, यहां पे मेरा ऑर्डर होता है प्लेस, तो ऑर्डर प्लेस करेंगे तो एसएल कैसे लगेगा, यहां से लगेगा क्योंकि हम स्कैल्पर है। ये कैंडल क्लोज हुआ या बनते बनते में भी आपको आएगा, तो क्लोज होने का वेट कर लेना। क्लोज होने के बाद में एसएल जो है प्रीवियस कैंडल का लो होगा, ठीक है, और इंडिकेशन जब ये देगा कि भाई कहां तक बुक करना है हम वहां तक जाएंगे। इसने मुझे यहां तक का बुक प्रॉफिट दिया है 153। अब यहां पे भी प्ले करते हैं, देखो तो मैंने क्या बताया था, जब तक ये ग्रीन हो तब तक हम ट्रेल करेंगे, ठीक है। इसने मुझे प्रॉफिट करने बुक करने के लिए यहाँ पे बताया, बट मेरे प्रीमियम के चार्ट में बुक करने बताया नहीं बताया। ये देखो इसने मुझे यहाँ पे बोला बुक कर लो, ठीक है, बट क्या मेरे प्रीमियम के चार्ट में बुक करने बोला, नहीं बोला इसने, ठीक है। इवन क्या जो पुट साइड में वहां पे बुक करने बोला, नहीं बोला उसने, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये देखो किस तरीके से जा रहा है, क्योंकि जो इंडेक्स में चलता है प्रीमियम में कुछ अलग ही चलता है, इसलिए मैंने उस टाइम मैसेज किया था प्रीमियम को फोकस करे, प्रीमियम पे, ठीक है। अब इसने मुझे यहाँ पे बोला, ये देखो एग्जैक्ट यहाँ इसने बोला बुक प्रॉफिट, तो मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकता था इस जगह पे, इसके अकॉर्डिंग। एक बुक वन ये आ रहा था, ये देखो ये मैच कर रहा है, एक हो रहा है, ट्रेल कर रहे हैं क्योंकि ये तो ग्रीन चल रहा, तो हम ट्रेल ही करेंगे जब तक रेड है रहेगा, ठीक है। ऊपर से ये मेरा एक रेसिस्टेंस था उस टाइम पे, तो यहाँ से रिटर्न तो आएगा, और ये इसका सपोर्ट है, सपोर्ट को इसने टैप कर लिया तो यहाँ पे निकलना बनता ही बनता है। प्लस ये देखो ये ग्रीन गया, अब ये ऐसे टर्न हो रहा है सेलिंग की तरफ, बुकिंग की तरफ, ऐसे ये ऐसे जाता है ऊपर की तरफ, ऐसे जाता है नीचे की तरफ। तो पहला ट्रेड मिल गया आपको। चलो मैं बोलता हूँ आपने यहाँ पे बुक नहीं किया, आपने यहाँ बुक कर लिया होगा 133 पॉइंट। 1:2 बहुत होता है, ये 1:5 भी बहुत है, तो आपको यहाँ पे आराम से आराम 4,000 ऐसा प्रॉफिट हो गया होगा। पहला ट्रेड मिल गया आपको, दिखा दिया मैंने कंफर्मेशन कि ये मेरा मैच किया, इसमें भी मैच किया सेम टाइम पे, और इसमें भी मैच किया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्ले करते हैं इसको। देखो ट्रेंड लाइन साथ के साथ आ रहा है, ओके सेल बना, टाइमिंग क्या है 10:57, ठीक है, मेरा सेल बना यहाँ पे, इसमें भी सेल बन गया, बट मेरे पुट पे सेल नहीं बना, भले ही मार्केट यहाँ से ऊपर को गया नेक्स्ट बाय बनने के बाद में, बट ये मेरे लिए एक रिस्की ट्रेड हो गया, तो अवॉइड। बाय बना किस टाइम पे 11:33, तो क्या 11:33 पे बाय बना, तो मेरे पुट का जो प्रीमियम है वहां पे सेल तो बना ही नहीं, वहां पे जो सेल बना था वो तो पहले ही बन चुका था, तो ये भी अवॉइड हुआ, ठीक है। मेरे कॉल के साइड में भी देखो यहाँ पे इसमें भी बाय यहाँ दिया है ना, तो ये पूरा पूरी अवॉइड हुआ। सेल बना 12:06, आ जाओ इधर, 12:06 सेल बना, ये यहाँ पे भी सेल बना, और मेरा यहाँ पे भी बाय बना,
ठीक है, मार्केट इसका हाई ले या फिर ये कैंडल जब कंफर्म हो गया, कंडीशन मैच हो गया, गिरने वाला है, स्कैल्पर है, हम लोग दोनों को आराम से देखेंगे। ये देखो, ये बुक करने यहाँ पे बता दिया, इस जगह पे सपोर्ट पे ये, और बेसिक बुकिंग यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रेड अगर लोगे आप, तो इसी जगह से ऐसा लिए रिस्क हो गया, और ये इसने बुक करने बोल दिया। अब जब बुक करने के ऊपर मुझे पता है कि रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है ना, तो उतना तो रिस्क कौन लेगा। तो आप यहाँ पे भी निकल जाओ, आपको 1200 रुपये आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। जो जैसा एग्जैक्ट सिग्नल बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे लॉसेस के चांसेस आपको बहुत ही रेयर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बाय बना, किस टाइम पे बना, 12:39। अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन मैच कर रहा है मेरा हर तरफ से। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड को प्लेस किया जाए, एसएल सेम इसी के नीचे, कहाँ तक लेंगे चलो वो भी देखते हैं। ये बुक कहाँ बता रहा है, इसने बोल दिया यहाँ पे बुकिंग। ठीक है, एक रेसिस्टेंस है, सेफ एंड साइड आराम से निकल जाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसी कैंडल में बुक बोला, और इधर पे भी देखो इसी कैंडल में बोल दिया बुक। जरूरत नहीं कि ये इसको टाइप करे नहीं करे, आपको यहाँ पे आराम से 51 पॉइंट फिर से मिला, 1500 रुपये। ठीक है, कितने ट्रेड हो गए देखो, 1 2, एक इसमें मिले 3। पूरा दिन का ट्रेड तो नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पे देखो एक चीज, इसने बनाया बॉटम, सॉरी इसने बनाया टॉप, टॉप पर क्या इधर बना टॉप और ये सेल, टॉप और सेल, बट क्या इधर तो मेरे इस जगह पे बना ही नहीं। ठीक है, अवॉइड करो। होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से ये। इसने बोला बाय, अब ये ट्रेड छूटा, क्यों छूटा भाई, यहाँ पे तो बाय बना, यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे नहीं बना, पर इसके नेक्स्ट कैंडल पे बाय बना और मार्केट इतना ऊपर गया। आप बोलेगा सर मेरा तो इतना पॉइंट छूट गया, ये इतना पॉइंट छूट गया, 170 पॉइंट छूट गया मेरा। तो कोई बात नहीं, आपको सेफ ट्रेड प्ले करना है। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि जो टाइम है ना 13:21, मतलब 1:21, तो जो 1:30 बजे का टाइम है ना, स्कैल्पर्स का टाइम होता है, उस टाइम पे लंबा प्रॉफिट ऑर्डर डालते हैं, बाई साइड चाहे सेल साइड, दोनों में, कॉल या पुट में किसी में लगाते हैं। तो अब अगर आपको पता होगा उस चीज के बारे में, तो आप यहाँ पे आराम से इजिली ट्रेड लोगे। कंडीशन कैसे मैच कर रहा है, बाय बनाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन है ना, ब्रेक किया, साथ में यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, इस कैंडल में यहाँ पे बाय बनाया, इस कैंडल में कुछ नहीं बना, पर यहाँ पे इसने टॉप बनाया हुआ था और ये इसको ट्रेल करा रहा है, ये जो लाइन आ रहा है रेड वाला, ये इसके नीचे इसको लेके जा रहा है, प्लस जो ब्लू लाइन है कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं किया है। तो उस बेसिस के आधार पे ये इसके ऊपर था और बाय बना है, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज था। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लेने के लिए आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ सेफ प्ले करो। जरूरत नहीं है आपको इतना भी लालची या ग्रेडनेस होने का। आपको 3 ट्रेड मिल गया, आप दिन में 5,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। एग्जैक्ट ट्रेड होता क्या मैं वो बता रहा हूँ, देखो इसको। और नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो सेल अवॉइड हुआ ये भी मेरा, यहाँ पे मेरा नहीं बना, इंडेक्स में बना, यहाँ पे नहीं बना।
क्या टाइम है ये? 1:54 154 154 में प्रीमियम के चार्ट में कहीं पे कुछ नहीं बना, ओनली बस पुट के साइड में एक बाय बना था, बट मेरा कॉल साइड में नहीं बना, अवॉइड हो गया मेरे लिए। बाय बना किस टाइम पे? 1427। आ जाओ, नहीं बना, ये भी मेरे लिए निकल गया हाथ से। ये बाय बना यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं बना, इधर बना, अवॉइड। तो दिन खत्म हो गया, 3 बजे कॉन्ट्रैक्ट लेता है। तो ये पूरा डे समरी है आपका। तो हमने कितने ट्रेड पकड़े और कितने पॉइंट बनाए, जो कि एकदम सिक्योर पॉइंट था। अब मैं जोड़ते जाता हूँ। 40, ओके, पुट में एक ही एंट्री बनी, कॉल में बनाया हमने 51 और एक बनाया हमने 133। 224 हमने बनाया विदाउट एनी एसएल, सेफ ट्रेड से। आपका आज का दिन का क्लोज होता है 6,720 रुपये ब्रोकरेज काट के, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 700 रुपये ब्रोकरेज कट जाता है, तो नहीं कटेगा, पर आपने इतना अर्निंग किया बिना दिमाग लगाए कि भाई मार्केट को ऊपर जाना है कि मार्केट को नीचे जाना है। बस पॉइंट आपको याद रखना है किस तरीके से ये वर्क करता है। जब भी मार्केट क्लोज हो, आपको उसका वो इंडेक्स प्राइस लेना है। सपोज मार्केट ने क्लोजिंग की आज के दिन में, बैंक निफ्टी क्लोज किया 49,258, तो हम या तो 49,300 का कल के दिन 49,300 का कॉल या पुट, या फिर 49,200 का कॉल या पुट अपने चार्ट पे लगा के रखेंगे। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि ये इंडिकेटर किस तरीके से आपको सेफ कर रहा है। और कुछ आपको चाहिए कमेंट करो, इसमें आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए, या जो भी कुछ आपको लगता है। ऐसे तो मैंने इसमें बहुत इम्प्रूव किया है, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार इसको और अच्छे से टेस्ट करो ये, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम बाय सेल पे कूद जाओ, ठीक है, ले ही लो, बैक टेस्ट करो, देखो समझ में आए, अपने अकॉर्डिंग जो भी करना है आपको आप कर सकते हो। बट ये फिलहाल तो वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक। होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। चलो बाय बाय।